बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। सहूनी फौज ने रफा गुजरगाह के फ़लस्तीनी हिस्से पर कब्जा कर लिया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सहूनी फौज के तर्जुमान का कहना है कि रफा गुजरगाह का फ़लस्तीनी हिस्सा सहूनी फौज के कब्जे में आ गया है। इस तर्जुमान ने मजीद कहा कि सहूनी फौज की ब्रिगेड 401 ने रफा गुजरगाह के फ़लस्तीनी हिस्से पर कब्जा किया है। गजा पट्टी की गुजरगाहों की कमेटी के तर्जुमान ने भी कहा है कि ये गुजरगाह सहूनी फौज के टैंकों की मौजूदगी की वजह से बंद हो गई है। इस दरमियान फ़लस्तीनी ज़राए इब्लाग ने रिपोर्ट दी है कि रफा गुजरगाह से 200 मीटर के फासले पर सहूनी फौज के टैंक तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका का रफा पर इसराइली हमले की हमायत करने से इनकार। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमेरिका रफा में इसराइली फौज की ज़मीनी हमले की हमायत नहीं करेगा। प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने कहा है कि इसराइल हमास की जानिब से जंगबंदी के लिए कबूल तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है और अमेरिका भी जंगबंदी तजवीज़ पर हमास के रद्द-ए-अमल का जायज़ा ले रहा है। मैथ्यू मिलर ने कहा खित्ते में अपने शराकतदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जंगबंदी मुआहिदा इसराइलियों और फ़लस्तीनियों दोनों की बेहतरीन मफाद में है। मुआहिदा गजा में फौरी जंगबंदी लाएगा और गजा में इंसानी इमदाद की नकलो हरकत में इजाफा होगा। इसराइलियों और फ़लस्तीनियों में मुआहिदे तक पहुँचने के लिए काम जारी रखेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं मरतबा आइंदा 6 साल की सदारती मुद्दत के लिए हलफ उठा लिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में मार्च में होने वाले सदारती इंतखाबात में सदर पुतिन ने कामयाबी हासिल की थी। तकरीब में मौजूद वज़रा और दीगर अफराद से खिताब करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि हम मुत्तहिद और अजीम लोग हैं, हम सब मिलकर तमाम रुकावटों पर काबू पा लेंगे। रूसी सदर का कहना था कि हम अपने तमाम मंसूबों को मुकम्मल करेंगे और हम मिलकर जीतेंगे। सऊदी और अमरीकी अफवाज की मुश्तरका जंगी मशकों का आगाज़। बहर अहमर के साहिल पर वाक़या तजारती बंदरगाह में सऊदी अरब और अमरीका की अफवाज की मुश्तरका जंगी फौजी मशकें पेरिस फ्यूरी 24 का आगाज़ हो गया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इन मशकों का आगाज़ मगरबी रीजन के कमांडर मेजर जनरल पायलट अहमद अल-दबीस और अमरीकी सेंट्रल कमांड के डायरेक्टर ब्रिगेडियर जनरल रिचर्ड जे क्वार्क की मौजूदगी में हुआ। इन मशकों में दोनों ममालिक की बहरी फौज के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। हिजबुल्ला का सहूनी रियासत पर ड्रोन हमला, 2 इसराइली फौजी हलाक। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला ने इसराइल पर ड्रोन हमला करने का दावा किया है, जिसमें कम से कम 2 इसराइली फौजी मारे गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्ला ने इसराइल के मेतोला नामी शमाली कस्बे पर ड्रोन हमला किया। हमले में इसराइली फौज की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 अहलकार हलाक और मुतअद्दिद के जख्मी होने की इतलात हैं। न्यूयॉर्क समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फ़लस्तीन की हामी तलबा तहरीक अरूज पर। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन के हामियों ने पीर की रात को गजा के मजलूम अवाम की हमायत में अमरीकी फौजियों की यादगार पर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया और इसके सामने अमरीकी परचम को नजर आतश किया। न्यूयॉर्क की पुलिस ने फ़लस्तीन के हामी कुछ मुजाहिरीन को गिरफ्तार करके मुजाहिरे के शरका को मुंतशिर कर दिया। दिरींसा अमरीका समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के तलबा, प्रोफेसर और माहिरीन तालीम ने फ़लस्तीन की हमायत में एहतजाजी रैली निकाली। अमेरिका में पुलिस ने मुतअद्दिद तलबा को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन MIT यूनिवर्सिटी में पुलिस रुकावटें हटाकर कैंप में वापस आ गए। 9 मई करने और करवाने वालों को सजा देनी पड़ेगी। इंतशारी टोले से बातचीत नहीं होगी। DGISPR। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि 9 मई फौज नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को आइन के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने GHQ रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ठोस शवाहद मौजूद हैं। TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के जवाब में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों के खिलाफ कार्रवाई की है। डोनाल्ड ट्रंप 10वीं बार तौहीन अदालत के मुर्तकब, जुर्माने के साथ अदालत की बड़ी वार्निंग।
तफसीलात के मुताबिक न्यूयॉर्क की अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर तौहीन अदालत का मरतकब करार दे दिया और मैनहट्टन फौजदारी मुकदमे में गवाहों और जजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले गैंग आर्डर की खिलाफ वर्जी करने पर $1000 जुर्माना आयद कर दिया गया। अदालत ने जुर्माना करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग दी है कि आइंदा खिलाफ वर्जी की तो इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। नौमुंतखब मेयर लंदन सादिक खान ने फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद कर दी। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने अपने एक बयान में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है और कहा है कि बरतानवी हुकूमत अवामी सतह पर जंगबंदी का मुतालबा करे। सादिक खान ने कहा कि बरतानिया अब खुद को शहरी अमवात में मुलव्वस रहने की इजाज़त नहीं दे सकता। फ़लस्तीनियों को इमदाद की फराहमी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। रफ़ा पर इसराइली हमले बहुत बड़ा अलमिया होगा। अमरीकी फौजी को रूस में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। स्टाफ सार्जेंट 34 साला गॉर्डियन ब्लैक शादीशुदा है और वो जनूबी कोरिया में तैनात था। अमरीकी हुकाम का कहना है कि गॉर्डियन को टेक्सास में अपने घर वापस आना था, लेकिन इसके बजाय वो अपनी खातून दोस्त से मिलने रूस चला गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमरीकी फौजी की गिरफ्तारी से रूस के साथ अमरीका के ताल्लुकात मजीद पेचीदा हो गए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान यूक्रेन में जंग के हवाले से पहले ही तनाव में इजाफा हुआ था। बरतानिया की वजारत दिफा पर साइबर हमला। बरतानिया की वजारत दिफा पर साइबर हमला कर दिया गया। हमले में एहलकारों को निशाना बनाया गया। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्लियामेंट में आज इस हवाले से तफसीलात से आगाह किया जाएगा। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत की जानिब से हैकिंग में मुलव्वस अफराद और मुल्क का नाम नहीं बताया जाएगा। दूसरी जानिब बरतानवी मीडिया ने दावा किया है कि बरतानिया की वजारत दिफा को चीन ने हैक किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन पर बरतानवी वजारत दिफा को 2 से 3 मरतबा हैक करने की कोशिश का इल्जाम है। हमास ने गजा में जंगबंदी की तजावीज़ कबूल कर ली। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया ने कतरी वज़ीर आज़म और मिस्री इंटेलिजेंस चीफ को आमादगी से आगाह कर दिया। हमास का वफ्द जल्द मिस्र का दौरा करेगा। जंगबंदी मुआहदे और आइंदा के इकदामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है कि गजा जंगबंदी के किसी मुआहदे पर इत्तेफाक नहीं किया। कतर की तजावीज़ को बहुत नरम करके पेश किया गया है। गजा में यरगमालियों की रहाई की तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। गजा में ऑपरेशन जारी रहेगा। जंगबंदी मुआहिदा कबूल करने से इनकार। इसराइल का राफा में ऑपरेशन, 5 बच्चे शहीद। इसराइल ने गजा में जंगबंदी मुआहिदा फौरी तौर पर कबूल करने से इनकार करते हुए राफा पर हमले शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में 5 फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हो गए। फ़लस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने गजा में जंगबंदी के हवाले से कतर और मिस्र का तजवीज़ करदा जंगबंदी मुआहिदा कबूल किया था। सोना 500 रुपये सस्ता, फी तोला कीमत 2,40,000 हो गई। कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। आलमी और मकामी मार्केटों में सोना मामूली सस्ता हो गया। मकामी सराफा मार्केटों में मंगल को 24 कैरात के हामल फी तोला सोने की कीमत में 500 रुपये की कमी हो गई, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत 2,40,000 और 10 ग्राम सोना 429 रुपये की कमी से 2,05,761 रुपये का हो गया। सऊदी कंपनियों का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने का ऐलान। सऊदी कंपनियों ने ज़राअत, खुराक, टेक्नोलॉजी, तवानाई शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। सऊदी सफारत खाने के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में स्टाफ मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट इंजीनियर इब्राहिम अल मुबारक की सरबराही में वफ्द ने पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकात की। नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाहदक मोहम्मद अल हनीफ ने कहा कि कंपनी एक मरबूत फूड कंपनी में तब्दील होने की तरफ गामजन है। यहाँ सरमायाकारी के मौका मौजूद हैं। पंजाब में आइंदा हफ्ते दर्जा हरारत में इजाफे और बारिश की पेशगोई। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पंजाब में आइंदा हफ्ते दर्जा हरारत में इजाफे और बारिशों की पेशगोई कर दी। PDM में तर्जुमान के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में दिन में दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है, जबकि पंजाब में आइंदा हफ्ते दर्जा हरारत में इजाफे और बारिशों का इम्कान है। PDM के तर्जुमान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 12 मई तक गर्द आलूद हवाएं चलने और बारिशों का इम्कान है। $12 सस्ता, दीगर करेंसियां भी सस्ती हो गईं।
कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, जबकि ओपन मार्केट में दीगर करेंसियों यूरो और बरतानवी पाउंड, सऊदी रियाल, अमाराती दिरहम की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद नई कीमत 278 रुपये 24 पैसे से कम होकर 278 रुपये 12 पैसे पर बंद हुई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।